2 दिन की मुक्तेश्वर राइड को मैंने इस तरह एंजॉय किया जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दे और वो उसे बहुत मज़े ले लेके खाता है। और पेश है आप सबके सामने इस सीरीज़ का लास्ट व्लॉग, एंजॉय कीजिएगा। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था कि कितना फ़र्क पड़ता है अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो बाइक का, कॉर्नर्स पे जब आप लीन करते हैं या ब्रेकिंग में कितना आपको बोलते हैं अरे ओवरटेक तो हम करेंगे भाई, तुम क्या चीज़ हो, एरिया हमारा है, यहाँ के राजा है हम। तो ऊपर का व्यू देखो यार, क्या ना सर्दी लग रही है यहाँ पे, ना गर्मी लग रही है, ना धूप है भाई। वाह वाह, क्या भगा रहे हो। ये दिखा रहा है 9 बजे तक। आज देखते हैं गूगल आंटी को बीट कर पाते हैं या नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग भीमताल से ही शुरू हो रहा है, जहाँ पे पिछला ब्लॉग खत्म हुआ था। अभी मैंने बोट राइड खत्म की है, अब बाइक राइड शुरू करते हैं, चलेंगे दिल्ली। अभी लगी है भूख, क्योंकि सुबह जो कि आपने पिछले ब्लॉग में शायद देखा होगा एक पराठा और चाय सिर्फ 9 बजे खाई थी। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आया था भालूगढ़ वाटरफॉल की, सब हजम हो गया भैया। तो अब सोच रहा हूँ ये यहीं पे रेस्टोरेंट इन्होंने बताया है, इस पर कुछ जल्दी से खा लेता हूँ ताकि बार बार ना रुकना पड़े। अभी तो ऑलरेडी रुका ही हुआ था, तो यहीं बाइक लगा देता हूँ। चलो भाई चले, एक समोसा, एक रसमलाई और एक 5 स्टार लेके रख लिया, कहीं रास्ते में भूख लगेगी तो खा लूँगा, और एक पानी की बोतल, क्योंकि अब रुकने का कोई इरादा है नहीं घर तक। जल्दी के चक्कर में फ़ोन और चार्जर यहीं पे छूट गया ये अच्छा हुआ, जल्दी ही ध्यान आ गया। अदरवाइज भैया चांसल पास राइड पे चार्जर छोड़ के आया था, वहाँ से वो बहुत अच्छा बंदा था जिसके कैफ़े में मैं रुका था, उन्होंने मेरे को कुरियर कर दिया। अब ये नहीं पता ना सब लोग ऐसे हो ना हो और ये तो मोबाइल का मामला है। वैसे हिमाचल और उत्तराखंड में, जैसा मैंने बोला पिछले ब्लॉग में, लोग थोड़े ईमानदार होते हैं, चोराचारी पे थोड़ा ध्यान कम ही रहता है इन लोगों का। अभी मैंने क्या किया है, बाइक को ऑफ रोड मोड पे लगा दिया। अब इसका ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS ऑफ है, तो ये मैंने अभी तक नहीं किया है हिल्स पे, क्योंकि यार वो सेफ्टी फीचर एक तरह से ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑन रखनी चाहिए। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था कि कितना फ़र्क पड़ता है अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो बाइक का, कॉर्नर्स पे जब आप लीन करते हैं या ब्रेकिंग में कितना आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि भैया काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। बाइक को जब लीन कर रहे हैं, जो रेस का पता नहीं, जो भी रियर व्हील का ये जो स्पिन होने का पावर कट करता है जब आप इसको टिल्ट करते हैं बाइक को, तो वो चीज़ अभी डिफरेंस फील हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हिमालयन टाइप बाइक है वैसी चला रहा हूँ, उसमें जैसे एकदम से कुछ फील नहीं होता है जब आप उसे मूव करते हैं। और अभी मैंने बजरी पे भी ब्रेक मारे थे तो उसकी डो रही थी बाइक, और यहाँ पे भी 2 लाइटें ऑन हो जाती हैं ABS की, और TC पे कांटा मारा हुआ है ऑरेंज कलर की, इससे पता लग जाता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS ऑफ है। तो अभी मैं इसको दोबारा से ऑन कर दे रहा हूँ। अब वो दोनों लाइट्स बंद हो गई हैं, अब ABS ऑन है। मैं फिर से चेक करता हूँ, क्योंकि यार ये पता नहीं क्या ऑन ऑफ दिखाता रहता है मेरे समझ भी नहीं आया आज तक। आप क्या है तो बता दो यार अब देखो ब्रेक मारूंगा, चेक कर लूँगा, अगर स्किड हो रही है तो नहीं, रियर व्हील को लॉक नहीं होने दे रहा है, इसका मतलब अब ठीक हो गया। क्योंकि लाइट से तो पता लग जाता है, डिस्प्ले में क्या लिखा आता है वो ऑन ऑफ रोड ऑफ ऑन, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया, और ना मेरे को शोरूम वालों ने एक्सप्लेन ही किया था जब डिलीवरी की बाइक की। तो मैंने भी यार इतना कुछ ऑफ रोडिंग मुझे करनी नहीं है, तो आज फर्स्ट टाइम इस पर ध्यान दिया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पता है हिल्स पे, वो भी सिंगल रोड पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, जब आपके सामने जो व्हीकल चल रहा है उसकी स्पीड आपकी स्पीड से मैच कर रही है, आप उसे ओवरटेक नहीं कर पाओगे। और दूसरी प्रॉब्लम तब आती है जब ऐसे ऐसे ट्रक या बसेस चलते हैं, और ये उत्तराखंड के भाई स्पेशलिस्ट ड्राइवर होते हैं इनको काफ़ी अच्छा परफेक्शन मिला हुआ होता है, ये ओवरटेक ही नहीं करने देते। कितना भी कोशिश कर लो, हॉर्न बजा लो, डिपर बजा लो, ये अपने आप ही इतना तेज़ भगा रहे होते हैं। ये देखो अपने आप ही इतना तेज़ भगा रहे होते हैं, बोलते हैं अरे ओवरटेक तो हम करेंगे भाई, तुम क्या चीज़ हो, एरिया हमारा है, यहाँ के राजा है हम।
यहाँ पे भी ना रिपेयरिंग का काम चल रहा है कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है। जैसे शिमला वाला हाईवे है ना यार, वो 4 लेन बना दिया है, वैसा काम इधर नहीं हो रहा है। वैसा होना चाहिए। जो मेन हिल स्टेशंस हैं जहाँ पे पब्लिक सबसे ज़्यादा आती है हॉलीडेज़ में, नैनीताल, मसूरी और शिमला, मनाली का भी हाईवे काफ़ी बड़ा कर दिया है शायद। मैं मनाली गया नहीं हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन हो सकता है जल्दी ही चला जाऊँ क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्लान बन रहा है। खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर। विंटर स्पीति या विंटर लद्दाख, कुछ तो एक ट्राई करूँगा। अब देखता हूँ आगे सीन कैसा चल पाता है कैसा नहीं, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। पहाड़ों से आ गए नीचे पहाड़ों का सफ़र यहीं पे ख़त्म इस राइड का। और यार आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, जब जैसे अभी घर जा रहे हैं तो मिक्स्ड फीलिंग आ रही है? मिक्स्ड फीलिंग से मेरा मतलब है घर जाने की खुशी भी है कि फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, घर पहुंचेंगे, ब्लॉग्स एडिट करेंगे और ब्लॉग डालेंगे। दूसरी फीलिंग ये आ रही है यार घर जा रहे हैं और थोड़ा घूम लेते इंसान बहुत शाना पंछी है। ये जो बाइकर मेरे सामने चल रहे ना, अभी 60-70 पे आराम से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इन्हें क्रॉस किया, इसमें पता नहीं क्या भूत जागे भाई में मेरे से आगे भगाया जा रहा है। अभी देखो मिलवाता हूँ आपको। भाई वाह वाह, क्या भगा रहे हो। हेलमेट पीछे उड़ा जा रहा है भाई का, आराम से चलाओ भाई इशारा किया मैंने उसे, आराम से चलाओ। हेलमेट पीछे उड़ा हुआ है, शीशा खुला हुआ है पर मेरे को देखते ही पता नहीं क्या होगा उसे। दिल्ली 239 रुद्रपुर 7 और लेफ्ट में गए तो पंत नगर, वो भी 7 हमें तो जाना है भैया राइट दिल्ली। ओके गूगल आंटी बोल रही है टेक राइट ऑन द नेशनल हाईवे मार्ग। भैया लेने दो राइट, सामने खड़े हो गए, नहीं लेने देंगे। ऐसे कैसे राइट जाओगे। बहुत मेहनत लगती है भाई व्लॉग बनाने में। शूट करो, ठीक है, उसको एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो। आप लोगों का क्या है यार, घर बैठे बैठे एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, दबा दो भाई अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, और वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ अभी डबल रोड आ गया है, 4 लेन। अभी पीछे ना 1 वे था, तो 1 वे पे मैंने दिन में हेडलाइट ऑन कर ली थी। अपर बीम भी, हाई बीम, लो बीम जो भी है दोनों ऑन कर ली थी, ताकि सामने वाले को दिखते रहे। वरना ट्रक वाले भैया ऐसे ऊपर आते हैं, चढ़ा देते हैं, बिल्कुल कोने में घुसना पड़ता है तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। और हाईवेज़ पे कोशिश करें किसी भी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट में आप ना आए। इसके लिए आप गूगल कर लो, गाड़ी और ट्रक के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, वो आप उनको दिखाई नहीं देते हैं। उनके ब्लाइंड स्पॉट में वो राइट या लेफ़्ट लेते हैं, तो कई बार वो चांसेस होते हैं हाईवे पे जब आप ओवरटेक कर रहे हो और उनके ब्लाइंड स्पॉट पे और वो भी किसी तरफ टर्न कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो ब्लाइंड स्पॉट को अच्छे से एक बार देख लें। जो लोग नहीं जानते, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं पता है ये टॉप बॉक्स ना काफ़ी साउंड कर रहा था 2 दिन से, ये हिल रहा था। अभी तो मैंने इसका जुगाड़ किया, दिखाता हूँ मैंने जुगाड़ क्या किया है। इंडियंस तो होते ही जुगाड़ू हैं। थोड़ा थोड़ा टिश्यू पेपर लिया और एक डॉक्टर टेप मेरे पास पड़ी रहती है, ये वाली, फॉर इमरजेंसी पर्पजेस। इसमें से थोड़ी टेप लगा के टिश्यू के ऊपर लगा दिया। यहाँ पे जो गैप था ना यार, अब वो फिल हो गया, अब ये हिलता नहीं है लॉक होने के बाद। और एक मैंने ऑब्जर्वेशन और की, जैसे ये जो टॉप बॉक्स ना यार बीच में से पार्टीशन है, ऊपर से नहीं है, तो जब ये पूरा खोलते हैं ना, ये ऊपर वाली कैप जैसे मैं खोल के दिखाता हूँ अभी आपको, तो ये यहाँ पे टच होती है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बोतल डाली है, अगर बैग किसी दिन ये यहाँ तक भर गया तो टॉप बॉक्स खोलने में बहुत दिक्कत होने वाली है भाई मौसम देखो और हरियाली देखो। रोड साइड यार ये फूल ऐसे ही उगे हुए हैं पर्पल कलर, वहाँ तक दूर तक, सामने भी। और ऊपर का व्यू देखो यार, क्या ना सर्दी लग रही है यहाँ पे, ना गर्मी लग रही है, ना धूप है और ना छाँव है, क्या ही बोलूँ
वाटर ब्रेक हो गया है। बाइक की हालत बहुत गंदी हो रखी है यार, ये देखो। अभी पानी का पाइप मिल जाए अभी धो दूँ। हिमालयन को मैं कभी नहीं धोता था, ये देखो कितनी गंदी हो गई है। क्योंकि यार हिमालयन को कितना भी साफ़ करो वो साफ़ लगती नहीं थी। एक तो मैट कलर था और शाइनिंग पार्ट उसमें कुछ था ही नहीं। ये बाइक को वॉश करते ही चमक जाती है, बिल्कुल शाइन मारती है। एक एक चीज़ अच्छी है। क्या हुआ? चलो भैया, वाटर ब्रेक ले लिया, बैक टू वर्क। बहुत सही मौसम हो गया यार, धूप भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है। अभी आंखों में चमका लग रहा था, तब मैंने इसका सनवाइजर ऑन कर लिया था। और इसका सनवाइजर इस हेलमेट का ना यार ब्लूइश है, ग्रीनिश होता तो ज़्यादा सूदनिंग होता, ब्लूइश है। तो ठीक है, अभी ज़्यादा धूप है नहीं, जब गर्मियों में राइड करेंगे तब पता लगेगा। टाइम हो गया है 15:43, मतलब 3:43। और गूगल आंटी दिखा रही है 5 घंटे 8 मिनट। घर तक का रास्ता 251 किलोमीटर। ओके, अब मैं खुद को एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ कि मुझे 4 घंटे में पहुँचना है, यानी कि 8 बजे तक घर पहुँचना है। ये दिखा रहा है 9 बजे तक। आज देखते हैं गूगल आंटी को बीट कर पाते हैं या नहीं। क्रॉसिंग दी रामपुर, एज यूजुअल यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक मिलता ही है। सब्जी मंडी, बाज़ार, बड़ा बाज़ार सब यहीं पे है भैया, इसी रूट पे आता है। DBT से मिलना, अभिभावकों को सम्मान, बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान। तो भैया हाईवे अच्छा हो तो स्क्रैम्बलर बहुत अच्छी है। और अभी तक की राइड का एहसास एकदम झकास, मस्त। ट्रैफिक में से यूं निकल रही है सांप सीढ़ी की तरह। लास्ट पॉइंट आ गया था लो फ्यूल इंडिकेशन के बाद, ध्यान ही नहीं दिया। पेट्रोल डलवा लेते हैं भैया, नहीं तो धक्का मारना पड़ जाता। अभी सुरूर ऐसा बना हुआ था राइड का कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आ रहा हूँ मैं। हाँ पूरे आ रहे हो आप। हाँ हाँ, ये मेरा ही चैनल है। हाँ हाँ, मेरा ही चैनल है। अरे काला सा होना है, इस पर टिक मार दो। अरे ये हाँ बस। जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं वो गोप्रो तो यूज़ करते ही करते हैं भैया। ये मेन कैमरा होता है हमारा एक तरह से, और इस कैमरे में पता नहीं कभी कभी भूत आ जाते हैं। कल मेरे ख्याल से 6-7 बार हैंग हुआ, और हैंग होने के बाद ऐसे वैसे बस में नहीं आता है भैया इसका भूत। पूरा ये सब कुछ खोल बाल के इसकी बैटरी बाहर निकालनी पड़ती है, उसे दोबारा डालो। और कल मैंने 6-7 बार ये पूरी प्रोसेस की, और आप ये यकीन माने गोप्रो को खोलने के लिए 3-4 जो लेयर्स हैं उसके अंदर जाके जब बैटरी बाहर निकलती है, क्योंकि मीडिया मोड है, उसके बाद ये जो हेलमेट में माउंट्स लगाए हुए हैं इन्हें खोलना होता है, और काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। उसके बाद यार आज सुबह से तो हैंग नहीं हुआ है लकीली, लेकिन इसमें पता नहीं क्या होता है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम, ये लेंस पे ना अभी मेरे जो विंड वाइज़र है हेलमेट का, उस पर काफ़ी सारे मच्छर चिपके हुए हैं, और अभी मैंने क्लीन किया था लेकिन फिर से आ गए हैं। इसी तरह गोप्रो के जो लेंस पे भी हाथ मारते रहना होता है। अरे मैंने हाथ मार दिया बोलते बोलते। कई बार नहीं मारा जाता, भूल जाते हैं, मच्छर बीच में आते हैं, वो चिपके होते हैं तो वीडियो अच्छी नहीं आती। और कई बार ना वॉइस ही नहीं लेता है भैया। आसपास के ट्रैफिक की पूरी वॉइस आ रही होगी, पूरी साउंड आ रही होगी, लेकिन जो बंदा माइक के सामने बोल रहा है खड़ा होके हेलमेट के अंदर, उसकी वॉइस ही नहीं लेता है, तो वो वीडियोस कई बार करप्ट हो जाती है। अरे गढ़मुक्तेश्वर आ गया बात करते करते, बाप रे। मतलब अब ज़्यादा दूर नहीं है, और टाइम भी अभी तो 5:20 हुए हैं। ठीक है, बहुत बार ना हाईवे पे ऐसा रास्ता आ जाता है, कई जगह खुर्चा हुआ होता है मशीन से, तो यार उस पर ना बाइक ऐसे ऐसे हो जाती है, बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाता है। तो थोड़ा बाइक को उस वक्त स्लो करके चलाना चाहिए, कंट्रोल में ले लेना चाहिए थोड़ा सा स्पीड को। अंधेरा हुआ नहीं है,
बहुत अच्छा दिख रहा है सामने से स्काई। और भैया रोड लाइट जल गई है पहले ही। यूपी बड़ा एडवांस हो गया है यार, क्या हाईवेज बने हैं ना यार, मस्त एकदम झकास। अभी टाइम हुआ है 6:51, 7 भी नहीं बजे हैं और मैं अक्षरधाम मंदिर क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से घर रह गया है ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर। तो सोचा था 9 बजे जो गूगल आंटी दिखा रही है से 8 बजे तक कर लूँ, अभी तो 7 ही बजे हैं। तो यहाँ से अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो शायद आधे घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगा। टाइम हुआ है 7:40, पहुँच गया हूँ घर। फर्स्ट टाइम मैंने गूगल आंटी को चैलेंज किया था। 270 किलोमीटर के राउंड था डिस्टेंस यहाँ से। जब मैंने चैलेंज किया था गूगल दिखा रहा था 9 बजे 5 घंटे का। आधा घंटा मैं ट्रैफिक में भी फंसा रहा हूँ दिल्ली के यार, 2 छोटे छोटे जैम थे और स्टॉप एंड गो वाले रेड लाइट्स काफ़ी सारे। अदरवाइज़ मैं 7 बजे के अराउंड यहाँ पहुँच जाता। अभी भी मैं काफ़ी जल्दी पहुँच गया हूँ लगभग 1.5 घंटे पहले गूगल से पहुँचना। और बहुत ज़्यादा मैंने कुछ बाइक को एक्सेस भगाया नहीं है, स्ट्रेस में चलाया नहीं है। तो अगर आप सब लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही। आज के लिए टाटा बाय बाय।